तो आज हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद फार्मूले और डेफिनेशन पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम समझिए कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। ठीक है, और मैं थोड़ी सी यहाँ पे फार्मूला अगर लिख लूँ, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई यहाँ पे 100 होता है। ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए फार्मूला है। अब अगर मेरे पास कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल मैं लूँगा मेरे पास प्रिंसिपल 100 रुपीज़ है, रेट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5% थी। ठीक है, और टाइम यहाँ पे मेरे पास 2 ईयर्स है। तो अगर मैं इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकालूँ, मैं डायरेक्टली ये वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करके मेरा सिंपल इंटरेस्ट आएगा। अगर मैं इसको कर्व भी यहाँ पे लूँ तो मुझे यहाँ पे जो आएगा वो 100 × 5 × 2 डिवाइड बाई यहाँ पे 100 विच कम्स टू 10। तो उसका मतलब मुझे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो मुझे इस प्रिंसिपल पे लगेगा इस रेट के हिसाब से और इतने टाइम में वो 10 रुपीज़ है। तो मुझे जो अमाउंट यहाँ पे करना पड़ेगा वो लास्ट पे 110 रुपीज़ आएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए था। बट यहाँ पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि आप इसको इस तरह भी समझिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बट ईयरली, बट ये सेपरेटली। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मैं पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं पहले साल जहाँ पे 2 ईयर्स हैं तो पहले साल में देखूंगा कि पहले साल में मुझे कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो वो मुझे यानी मैंने इससे पहले भी बताया कि ये सम ऑफ क्या सिंपल इंटरेस्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर। ठीक है, तो अगर मैं निकालूँ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर वो कितना आएगा, वो आएगा 100 × 5 × 1, क्योंकि मैं पहले साल निकाल रहा हूँ तभी 1 आएगा यहाँ पे डिवाइड बाई 100 विच कम्स टू 5। तो पहले साल जो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे जो सिंपल यानी जो मुझे इंटरेस्ट देना है वो 5 रुपीज़ है। किस पे देना है, 100 पे। अब जो नेक्स्ट ईयर जो है वहाँ पे अब प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, वो 105 बन जाएगा, क्योंकि मुझे अब उस पे देना है। अब वो ये इससे पहले मुझे पहले साल 100 रुपये यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट था, बट अब जो नेक्स्ट ईयर है वहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा प्रिंसिपल 105, यानी एक बन जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। मुझे ये यहाँ पे प्रिंसिपल बन जाएगा। इंटू यहाँ पे करूँगा मैं 5 इंटू करूँगा 1 डिवाइड बाई 100। तो इसको सॉल्व करने पे मेरे पास 21 डिवाइड बाई 4 और विच कम्स टू 5.24। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे मेरा वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि यहाँ पे पहले साल अलग था यहाँ पे और दूसरे साल अलग आया। तो मुझे अब टोटल अगर बताना है कि मेरे पास कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, वो 5, ठीक है, प्लस 5.24। मुझे यहाँ पे ये नहीं पता कि डेसिमल के बाद ये शायद यही है, लेकिन ये इतना ही आएगा। 5 + 5 = 10। तो मुझे जो कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस 100 पे वो 10.24 है, यानी 10.24। तो इस हिसाब से इस तरह हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब अगर क्या होगा, अगर हमारे पास 3 ईयर्स होगा, 4 ईयर्स होगा, 5 ईयर्स होगा, तो हम इस तरह नहीं करने बैठेंगे कि हम पहले सिंपल इंटरेस्ट पहले साल निकालेंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे। तो ये बहुत कमरसम हो जाएगा। इसलिए हम इसको छोड़ के अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट करना है तो हम डायरेक्टली इसको, उसके लिए हमने फार्मूले बनाई है, तो उस हिसाब से हमारे पास आसान होता है। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे फार्मूले पे आएंगे, देखेंगे कि इसका मतलब क्या है और क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल ईजी से। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करना है कि जब हमारे पास टाइम जो दिया गया हो वो एनुअली होगा। एनुअली यानी मतलब ईयरली होगा हमारे पास। टी यानी टाइम जो हमारे पास दिया गया हो वो हमें इन टर्म्स ऑफ 1 ईयर होगा, 2 ईयर होगा, 3 ईयर होगा, 4 ईयर। मंथ्स या डेज कुछ भी नहीं दिया गया हो, तब हमें जो क्या है तो तब हमें ये फार्मूला लगा सकते हो। अब यहाँ पे समझने की बात है कि आपने पढ़ा भी होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट की जो हम फार्मूला लिखते हैं वो आपने देखी भी होगी। वो हम इस तरह लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के, ठीक है, 1 + R डिवाइड बाई 100 रेज पर माइनस यहाँ से 1 करते हैं। ठीक है, तो ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला है। अगर हमें फिर 3 साल का निकालना हो, 4, 5, 6 जितने भी, यहाँ पे n यहाँ पे टाइम रिप्रेजेंट करता है, ईयर्स। अगर हमारे पास ये क्या होगा, एनुअली होगा, और यहाँ पे P प्रिंसिपल है, ठीक है, और R यहाँ पे रेट है, तो ये वैल्यूज डाल के हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। बट मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ कि आपको इस तरह फार्मूला याद नहीं रखनी है। आप फार्मूला क्या याद रखोगे, आप रखोगे याद अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है, इनटू 1 + R डिवाइड बाई 100 रेज पावर n। आप कंपाउंड इंटरेस्ट की जो फार्मूला है वो ये याद रखो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम P इसको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे P आएगा इसके साथ और यहाँ पे P आएगा इसके साथ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से पे अगर मैं लिख भी लूँ यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, ये आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे माइनस P था तो यहाँ जाएंगे प्लस P आएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला बचती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल हमारे पास अमाउंट होता है। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फार्मूला याद रखें वो हम डायरेक्टली इस तरह याद रखें कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R बाई 100 रेज पर n। फिर अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, प्रिंसिपल ऑलरेडी दिया गया हो, अमाउंट भी पता है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट इजिली निकाल सकते हैं।
सही बात है। अब यहाँ पे फार्मूला मैंने लिखा है कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली, जब इंटरेस्ट जो होगा वो कंपाउंड होगा लेकिन एनुअली होगा, यानी टाइम जो होगा वो 1 2 3 ईयर होगा, तो उस वक्त अमाउंट जो होता है, यानी अमाउंट की जो फार्मूला है वो है पी इंटू वन प्लस आर डिवाइड बाई हंड्रेड रेज पावर एन। ये उसकी फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब इंटरेस्ट अब क्या हाफ ईयरली होगा, यानी अब जो टाइम हमारे पास दिया गया हो वो फॉर एग्जाम्पल 1/2 ईयर्स होगा। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से, यानी हाफ ईयरली हिसाब के साथ होगा, तो यहाँ ये भी हो सकता है 6 मंथ्स भी हो सकता है, वो भी 1 ईयर के बराबर, 1/2 ईयर के बराबर होगा, तो उस वक्त जो अमाउंट बराबर होता है वो प्रिंसिपल इंटू वन प्लस आर डिवाइड बाई टू, क्योंकि अब जो भी हमारे पास वहाँ पे आर दिया होगा उसको डिवाइड बाई टू करना है। ठीक है, डिवाइड बाई हंड्रेड यहाँ पे हो जाए रेज पावर 2n, यहाँ पे 2n, यहाँ पे n नहीं है 2n है यहाँ पे। सही बात, तो ये आएगा हमारे पास। और उसके बाद क्या है, अब उसके बाद जब इंटरेस्ट क्या होगा, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड क्वार्टरली, यानी 1/4 होगा, टी इज इक्वल टू 1/4 ईयर होगा। तो अगर हमें इस हिसाब से होगा क्वार्टर, हम मानते हैं कि जिसको 4 हिस्से हमने किए हो, ईयर को अगर हम 4 हिस्से किए हो तो उसको क्वार्टरली कहेंगे, यानी उस हिसाब से 3 मंथ्स के हिसाब से। ठीक है, तो अगर हमारे पास 3 मंथ के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा किसी चीज़ पे, तो अगर वहाँ पे हम अमाउंट किसके बराबर लिख सकते हैं, पी इंटू वन प्लस आर डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई हंड्रेड रेज पावर 2/n। तो ये फार्मूले हैं, ये याद रखना है कि हमेशा अगर आपको देखना है कि मेरे पास टाइम किस में दिया गया हो, तो अगर आपके पास टाइम एनुअली है ये फार्मूला लग जाएगी, तो हाफ ईयरली है ये आएगी, तो क्वार्टरली हो ये आएगी। तो आप ये गलती मत करना कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल हाफ ईयरली होगा तो आप ये फार्मूला लगाओगे, तो वहाँ पे क्वेश्चन फिर आंसर जो भी है वो गलत आएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पे पढ़ेंगे जब व्हेन रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स। अब हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है वो डिफरेंट ईयर्स के लिए डिफरेंट है। जिस बार हम करेंगे कि पहले साल के लिए R1 है, दूसरे साल के लिए R2, तीसरे के लिए R3, तो ऐसे में हम क्या अमाउंट किसके बराबर लिखेंगे, तो इसमें अमाउंट बराबर होता है P इंटू वन प्लस आर डिवाइड बाई हंड्रेड इंटू वन प्लस R2 डिवाइड बाई हंड्रेड। जितने भी हमारे पास रेट परसेंट देंगे या जितने भी हमारे पास ईयर्स होंगे, 3 साल 4 साल 5 साल के लिए, तो हम इस फार्मूले के हिसाब से उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें रेस पावर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम जो भी ईयर आता है वो सिर्फ एक ही बार है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर, इस तरह सेकंड ईयर। ठीक है, तो उसी बात सिर्फ रेट और प्रिंसिपल हमें लिखना है, बाकी क्वेश्चन इजिली हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन करेंगे इस कंपाउंड इंटरेस्ट का, बिल्कुल बेसिक है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, एग्जाम्पल फर्स्ट है यहाँ पे, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कितने कितना है हमारे पास जो प्रिंसिपल, वो है 25,000, और टाइम कितना है, बिल्कुल हमें ईयरली है, तो वो फार्मूला हो जाएगी पहली वाली फार्मूला जो मैंने पढ़ाई, और आर यहाँ पे 10% है। अब मैंने क्या कहा है, अभी मैंने कहा आपको कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट की डायरेक्टली फार्मूला याद मत रखो, आप इस तरह फार्मूला याद रखो कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू वन प्लस आर डिवाइड बाई हंड्रेड। आप ये फार्मूला लिख रहे हो रेज पावर एन। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें अमाउंट ढूंढेंगे, अमाउंट निकलेगा यहाँ से, प्रिंसिपल कितना है 25, यानी 25,000। ठीक है, इंटू वन प्लस 10 डिवाइड बाई 100 रेज पावर एन। यहाँ से ये कैंसल, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 25, और n की जगह हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे अब, क्योंकि n की जगह हमें यहाँ पे कितना है 3 ईयर्स है, तो 3 वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, क्योंकि n टाइम रिप्रेजेंट करता है, तो 3 आएगा यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने पे मुझे यहाँ पे क्या आएगा, 10 + 1 11। ठीक है, 11 डिवाइड बाई यहाँ पे आएगा 10, लेकिन इसका क्यूब अपने साथ अभी है। ठीक है, तो 25,000, यहाँ से मैं 10 को अगर बाहर निकालूं, ये 10 क्यूब है, ये 1000 बन जाएगा, इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, यहाँ से ये 3 और ये 3 जीरो कैंसल, तो यहाँ पे सॉल्व करने पे जब मैं इसको आपस में मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे 33275। तो ये मेरे पास अब अमाउंट आ गया। अब मैं इजीली क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। मैंने किस लिए क्यों कहा कि आप वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला जो है असल में यहाँ से -1 आता है, तो वो लेंथी हो जाता है और उसमें इंसान थोड़ा वहाँ इधर-उधर हो सकता है, तो इसलिए आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। अब अमाउंट हमारे पास पता है, प्रिंसिपल पता है, अब बस सिर्फ यहाँ पे माइनस करना है और कुछ नहीं करना है। वहाँ पे हमें शिफ्ट और बाकी चीज़ करनी है, तो इसलिए वो मुश्किल बन जाता है। अब हम यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। हमें पता है कि इंटरेस्ट हमें ये भी पता है कि अमाउंट जो बराबर होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर होता है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंटरेस्ट। बस अब यही कुछ नहीं करना है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको माइनस करूंगा यहाँ से, तो मेरे पास वैल्यू जो आएगा 72 और 13 -5, तो यहाँ से 8 आएगा, तो 8,275 मेरे पास क्या कंपाउंड इंटरेस्ट था। तो इस तरह मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है और जल्दी क्विक करना है इस कैलकुलेशन में, तभी ये क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे आपको समझना है कि कुछ वर्ड्स का मीनिंग, और यहाँ पे मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा है सम बारोड मीन्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन में ऐसा दिया गया कि इतना सम बारो किया है, तो आपको समझना है कि ये प्रिंसिपल हमें बोल रहा है कि प्रिंसिपल इतना है।
अब एक टॉपिक है बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि उसकी हॉट टॉपिक है क्योंकि मैंने देखी कि बहुत सारे पेपर्स में इस पे बेसिस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? ये डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये मिक्स क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि हमें बतानी है या हमें वहाँ से दिया गया हो डिफरेंस दिया गया हो बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो हमें कुछ चीज़ वहाँ पे बतानी होगी, ठीक है? अब यहाँ पे क्या फ़ॉर्मूले हैं इसको तो ये देखना है, समझना है। यहाँ पे क्या है कि अगर आपको बतानी हो कि कुछ भी आपको प्रिंसिपल दिया गया हो, रेट दिया गया हो, टाइम दिया गया हो, तो आपको बतानी है कि आप हमें बताओ डिफरेंस बताओ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। आप क्या करोगे? आप सिंपल इंटरेस्ट का अलग से निकालोगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग से निकालो और उसके बाद जो भी वहाँ पे आपको इंटरेस्ट डिफरेंट आएगा, उनको माइनस करके आप बता सकते हो कि इसका आंसर ये है। इतना समझ आ गया? तो अब यहाँ पे अब हम उस तरह अगर करेंगे तो बहुत वो लेंथी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है, तो एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं मिलता है। उसके लिए हमें यहाँ पे बस फ़ॉर्मूला एक याद रखनी है, तो ये मगर डिफरेंट है डिफरेंट ईयर्स के लिए, तो इसको समझना है लेकिन है सेम, ठीक है? अब हमें ये पता है कि पहले साल अगर हम देखेंगे, पहले साल अगर हम किसी भी प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, वो बराबर होता है, ठीक है? तो अगर मैंने ऊपर भी फ़ॉर्मूला क्वेश्चन एक किया था, उसमें मैंने 100 लिया था, तो पहले साल जितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा, उतना कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाएगा। इसके लिए कुछ नहीं, अगर ऐसा दिया गया हो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? और टाइम 1 ईयर दिया गया हो, तो आपको सीधा समझना है कि 0 इसका आंसर है। कुछ भी दिया गया हो फिर बाद में बस 0 है। लेकिन अगर आप 2 ईयर्स टाइम अब 2 ईयर्स है, वहाँ से क्या होता है कि आपको याद रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है फिर पी यानी पी यहाँ पे प्रिंसिपल है इनटू आर डिवाइड बाय 100। आर यहाँ पे हमारे पास क्या है? रेट परसेंटेज रेज़ पावर यहाँ पे यानी होल स्क्वायर इसको करेंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम कितना है? 2 है। तो उसी के साथ-साथ अगर हम देखेंगे अब अगर हमारे पास 3 इयर्स दिया गया हो, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि यही लिखना है और ये सब यही लिखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू किसके बराबर है? P इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 होल स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 प्लस 3 ये फॉर 3 इयर्स है, ठीक है? और ये 2 इयर्स के लिए है और 1 ईयर के पता है वो 0 होता है, ठीक है? तो ये इस तरह ये फ़ॉर्मूले हैं, इसको याद रखना है, देखना और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब एक क्वेश्चन मैंने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ाया था, यहाँ पे भी वो क्वेश्चन है, वो क्या है कि हमें बताना है इंस्टॉलमेंट का होता है, ठीक है? और तो उसके लिए आपको याद रखना है कि इंस्टॉलमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट के लिए अगर हमें निकालना पड़े, तो उसको याद रखना है कि वो बराबर होता है P इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है? P हम प्रिंसिपल कहते हैं, X यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है तो एनुअल इंस्टॉलमेंट आपको रेगुलर इंस्टॉलमेंट इतना देना पड़ेगा, वो बराबर होता है P इज़ इक्वल टू X डिवाइड बाय, ठीक है? 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 होल स्क्वायर। अगर 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं या 2 इयर्स के लिए, इसी तरह अगर 3 इयर्स के लिए तो यहाँ पे और आएगा एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100, ठीक है? तो यहाँ पे फिर क्यूब आ जाएगा। इसी तरह आप अप टू एन जा सकते हो, ठीक है? तो इस तरह आपको ये फार्मूला याद कर रख के आप इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम एक क्वेश्चन फिर से करेंगे। ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 30,000, ठीक है, एट 7% पर एनम इज रुपी 4,347। इतना हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हमें अब बताना है टाइम कितना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल दिया गया है, वो 4,347 है, ठीक है? टाइम हमें यहाँ पे निकालना है, रेट यहाँ पे दी गई है 7% और यहाँ पे प्रिंसिपल भी दिया गया है, ठीक है? वो कितना है? 30,000 है। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे अमाउंट की फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। तो अमाउंट हमें पता है किसके बराबर, मैंने अभी बताया आपको, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100, ठीक है? रेज़ पावर यहाँ पे n वो टाइम के बराबर होता है। तो अगर हमारे पास अब क्या है कि हमें पता है कि अमाउंट किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है? तो प्रिंसिपल भी पता है हमें यहाँ पे और इंटरेस्ट भी पता है यहाँ पे, तो मुझे अमाउंट बिल्कुल यहाँ पे पता लग जाएगा, वो है 3। यहाँ पे मैं डायरेक्ट अब लिखूंगा इसको 34347, मैंने इन दोनों को आपस में ऐड करके इज इक्वल टू प्रिंसिपल मुझे नहीं पता है क्योंकि हाँ प्रिंसिपल सॉरी मुझे पता है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे मैं लिख लूँगा, यहाँ पे प्रिंसिपल 30,000 आएगा इंटू 1 प्लस R7 डिवाइड बाई 100। यहाँ पे टाइम अपना आएगा वो कितना है वो हमें निकालना है, तो रेस पर यहाँ पे n आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा 34347 डिवाइड बाई 30,000 इज इक्वल टू 100, या यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्या करूँ मैं यहाँ पे 100 नहीं लिख के 100 लिख के मैं यहाँ पे इसको 1 प्लस यानी 1 प्लस इसको डायरेक्टली डिवाइड करूँगा यहाँ से, तो ये आएगा 0 पॉइंट रेज पावर n। तो यहाँ से ये आएगा 1.07, ठीक है, 1.07 रेज पावर n, और यहाँ से मैं जब इसको डिवाइड करूँगा आपस में तो ये आएगा मुझे 1.1449, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब अगर हमारे पास कैलकुलेशन ऐसी है तो देखना है, पहले देखो ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो अगर हम 1 इसमें डाल देंगे तो यहाँ पे ये 1
1.07 रेज़ पावर 1 तो यही आएगा। तो इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं आता है। हमें पता है कि हमने देखा होगा अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 32 इज़ इक्वल टू 2 रेज़ पावर n तो हमें यहाँ पे n का वैल्यू करना है, निकालना है। अगर हमें n का वैल्यू निकालना है तो हमें यहाँ पे जो बेस है वो भी यही बनानी है, बेस हमें सेम बनानी है। तो यहाँ पे हमें 2 भी आना चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 रेज़ पावर 5 इज़ इक्वल टू 2 रेज़ पावर n तो यहाँ पे बेस अभी सेम है, तो इसका मतलब n यहाँ पे 5 है। तो सेम हमें यहाँ पे भी करना है 1.07 रेज़ पावर n तो हमें भी इसको कुछ ना कुछ करके इस 1.07 में लाना है और वहाँ पे कुछ हमारे पास पावर में आएगा। ठीक है, तो अब हम अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखेंगे, अगर हम 1 डालेंगे n के बदले तो यही आएगा, अगर हम 2 डाल देंगे तो बिल्कुल ये इसके बराबर आता है। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये 1 पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर ले लो, तो 1.1499 ये आता है 1.07 ठीक है, रेज़ पावर 2 इज़ इक्वल टू 1.07 रेज़ पावर n तो यहाँ पे मुझे जो n का वैल्यू मिल रहा है वो 2 ईयर्स है, तो इसका मतलब टाइम जो है वो 2 ईयर्स है, ठीक है? तो इसको थोड़ा कभी-कभार ऑप्शंस से मदद लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये बिल्कुल यहाँ पे अभी मैंने जो ऊपर फार्मूला लिखा है इंस्टॉलमेंट के बेस पे है, बिल्कुल ही उसी तरह का क्वेश्चन है, ईज़िली हो जाएगा, ठीक है? तो हम देखेंगे इसको, ये बोलता है कि अ सम ऑफ रुपीज़ पी हमने कुछ बारो सम किया था, पी हमें प्रिंसिपल नहीं पता है एंड पेड बैक हमने उसको वापस भी किया इन टू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट हमने इक्वली इंस्टॉलमेंट में 2 ईयर यानी इसका मतलब यहाँ पे समझना है टाइम कितना है 2 ईयर्स है ईच। अब जो हमने एक इंस्टॉलमेंट अभी ले लिया यानी जो हमने इंस्टॉलमेंट भर लिया वो कितना भर लिया हमने फॉर ईयर हम कितना भरते हैं यानी 35,000 टू 280 रुपीज़ हम भरते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है, रेट आर कितना है वो 5% है, ठीक है। तो हमें बताता है यहाँ पे बताना है कि पर एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंड एंड द वैल्यू ऑफ पी, तो हमें यहाँ पे पी का वैल्यू पता करना है। तो मैंने अभी आपको ऊपर एक फार्मूला होता है पी इज इक्वल टू, याद रहे कि ये क्वेश्चन एसएससी के एक एग्जाम में आया था, तो ये वही क्वेश्चन है, मैंने इसलिए उसको हॉट अभी ऊपर से बोला था कि इसमें क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल मैंने ऊपर एक फार्मूला बताई थी वो किसके बराबर, एक्स डिवाइड बाई, अब यहाँ पे टाइम हमारे पास 2 ईयर्स है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100, ठीक है, प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस हिसाब से आपको देखना है, तो मैं इसको आगे इसको सॉल्व कर लूँ। तो आगे सॉल्व करने पे जब मैं इसको करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या आएगा, मैं थोड़ा-सा यहाँ पे फार्मूला को भी मॉडिफाई करूँगा तो बिल्कुल ही ईज़ी बन जाएगा। P इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ से x कॉमन लूँगा और यहाँ पे 1 प्लस r डिवाइड बाय 100 वो कॉमन लूँगा, तो यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस r डिवाइड बाय 100, यहाँ पे रेज़ पावर 2 था तो एक बाहर आएगा और एक यहाँ पे रहेगा। तो अब उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके इसका आंसर निकालूँगा। x मुझे कितना, यानी x यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कितना हमने भर लिया था, ये कितना, वो 35,280 है, ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस r हमारे पास 5 है डिवाइड बाई 100, ठीक है, इंटू 1 प्लस, और यहाँ से भी मैं यही लिखूंगा जो मैंने यहाँ पे बाहर लिखा है। तो यहाँ से इसको क्या करने, मैंने इसको बाहर क्यों निकाला, थोड़ा कैलकुलेशन हमारे पास इजी रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में जनरली जो भी कैलकुलेशन रहती है वो थोड़ा कम्प्लेक्स ही रहती है, ठीक है। तो ऐसे आएगा, तो उसका मतलब है इसको सॉल्व करने पे 35280 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 5 105 इंटू 100, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ ऊपर ले जाऊँगा, 1 प्लस यहाँ से 100 आएगा क्योंकि ये मैं ऊपर लूँगा, तो डिवाइड 105 आएगा। तो फर्दर इसको मैं सॉल्व करूँगा और यहाँ पे मैं जब मैं इसको 3528 और डिवाइड बाय यहाँ पे मैं इसको इसके साथ करूँगा तो मेरे पास यहाँ से आएगा 336 इंटू 100 यहाँ से आएगा। डायरेक्टली अगर मैं डिवाइड करूँगा इसको तो यहाँ से ये 105 प्लस 100 आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे 105। तो इसको फर्दर सॉल्व करने में, कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा लगेगा टाइम, जल्दी हाथ उठाना है। तो 33600, ठीक है, ये यहाँ पे 205 डिवाइड बाई 105 आएगा और यहाँ पे मैं जब इसको डिवाइड करूँगा 3360 डिवाइड बाई 5 आएगा, तो मैं इसको जब डिवाइड करूँगा ये 320 इंटू आएगा 205, क्योंकि 205 यहाँ पे अपना है, तो मल्टीपल करने पे मेरे पास जो आएगा वैल्यू यहाँ पे वो है यहाँ पे 65600। तो ये इसका आंसर है। जो अब मुझे मेरे पास जो प्रिंसिपल था जो मैंने लिया था वो 65,600 है। तो मैं अगर ऑप्शन चेक करूँ 65,600 बिल्कुल सही इसका आंसर है। अब बस यहाँ पे ये है कि लेंथ ही तो है, तो बस सिर्फ कैलकुलेशन तेज़ करनी है, कंसेप्ट बाकी यही है, यही इसका इजी तरीका है, तो इस हिसाब से आप कर सकते हो इसको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स एट 20% पर एनम इज 80 रुपीज़, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिक्स है, फिर से हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट कुछ किसी रकम पे था, हमें नहीं पता, हम प्रिंसिपल पी लेंगे, और टाइम कितना था वहाँ पे, टाइम 2 ईयर्स था, और रेट कितनी थी वो यहाँ पे 20% थी, ठीक है। जो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट था वो कितना आया था, वो आया था यहाँ पे 80 रुपीज़, यानी हमें किसी रकम पे सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपये आया था और उसका टाइम
टी जो था वो 2 ईयर्स था और आर 20% था। अब हमें बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप पहले जनरली इसको देंगे तो आप थोड़ा परेशान हो जाएँगे। पहले वो सिंपल इंटरेस्ट की जो क्वेश्चन दिया गया है, तो नीचे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? बिल्कुल ही ईज़ी है। हमें बस यहाँ पे एक चीज़ चाहिए सिर्फ़, वो है प्रिंसिपल, बस और कुछ नहीं करना है। तो हम सिंपल इंटरेस्ट की मदद से यहाँ पे प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है? फिर से मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ा दिक्कत आती है तो मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया है सिंपल इंटरेस्ट का, आप वो देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 80 इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं पता, रेट पता है 20 इंटू टाइम भी पता है, तो यहाँ पे मुझे मेरे पास प्रिंसिपल निकल के आएगा। तो 2125 212420, तो प्रिंसिपल जो मेरे पास यहाँ पे आएगा 5420 200 आ जाएगा। अब मेरे पास प्रिंसिपल पता लग गया, रेट तो ऑलरेडी पता है और टाइम भी पता है। अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट इजीली बता सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बताया कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट को याद ना रख के अमाउंट की फार्मूला यहाँ पे याद रखो, वो होता है प्रिंसिपल 200 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 20 डिवाइड बाय 100, रेज पावर n वो कितना है 2 है। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल, तो 200, ठीक है। यहाँ से आएगा ये 10 प्लस 2 डिवाइड बाई 10 होल स्क्वायर आएगा। तो 200 इंटू 12 डिवाइड बाई 100, यहाँ पे मैं लिख लूँ तो 100 नहीं, यहाँ पे मैं ऐसे ही इसको स्क्वायर लिख लूँ। तो 200, यहाँ से ये 10 जो है ये यहाँ पे 100 बाहर निकल के आएगा इंटू 12, ठीक है। तो ये 0 यहाँ से कैंसल। तो यहाँ पे मैं जब इसको कैलकुलेट करूँगा, ये यहाँ पे 12 इंटू 12 प्रोबेबली 144 आता है, और 144 इंटू 2 जो बराबर होता है वो शायद आता है हमारे पास 288। तो इसको मैं लिख लूँ यहाँ पे 280, तो यहाँ पे 288 आता है। यहाँ पे ये अब मेरे पास क्या है, अमाउंट आया 288, ठीक है। तो अगर मेरे पास अमाउंट 288 आया, लेकिन मुझे क्या बोलना है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलना है। मुझे पता है कि अमाउंट जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट 288 है, ठीक है, माइनस प्रिंसिपल कितना है 200 इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट विच कम्स टू 88। तो 88 इसका सही आंसर है। अगर है हमारे पास बिल्कुल डी पर इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस किए। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। और